अति जो कृपा कर नारद कयो, आनंद सो मुनि तन मन लयो। श्री राधा सुप्रताप जस, श्री राधा सुप्रताप। वृंदावन राधा और श्याम, यह ध्यान सुमिरन निज नाम। ध्येय क्या है? वृंदावन धाम। और वृंदावन धाम की कुंजों में क्रीड़ा करने वाले, नित्य विहार करने वाले, ये रसिक रंगीले, छैल छबीले, ये युगल, इन्हीं का स्मरण, इन्हीं का नाम और इन्हीं का ध्यान, यही जीव को सुख सिंधु में अवगाहन कराने वाला ये सुखदेव जी महाराज का उपदेश भी है। यद्यपि श्री सुखदेव जी महाराज ने किंचित अप्रत्यक्ष रूप से कहा, संकेत में कहा। व्यास जी कहते हैं, श्री शुक प्रगट कियो नहीं आते, जान सार को सार, परम धन राधा नाम आधार। देखो, पूर्व भी मैंने आपको कहा था कि व्यास जी जो कहते हैं, अर्थात 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद, सब वो बात कह रहे हैं, क्योंकि व्यास जी सकल शास्त्र निष्णात व्यक्ति हैं। उनकी वाणी जो है वो सर्वशास्त्र सम्मत है। व्यास जी कहते हैं, वेद तंत्र और जंत्र मंत्र में यही कियो निर्धार, परम धन राधा नाम आधार। आप देखो, आप किसके आधार पर खड़े हो? किसके आधार पर चलते हो? आप भूमि के आधार पर ना। भूमि को भी किसी का आधार है। भूमि भगवान शेषनाग के फण पर है, उनको भी किसी का आधार है। जो शेष हैं वो क्षीर सागर में विराजमान है। सबको आधार है किसी ना किसी का। आप आधार 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 कहिए, एक शब्द रह जाता है, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा नाम आधार। जाहि श्याम मुरली में टेर, सुमिरत बारंबार। वेद तंत्र और जंत्र मंत्र में यही कियो निर्धार। अपर व्यास जी कह रहे, श्री शुक प्रकट कियो नहीं आते, जान सार को सार। सुखदेव जी महाराज ने तो जानते हुए भी इसको प्रकट नहीं किया, क्योंकि ये सार नहीं, सार का भी सार है, सारन को सार और रस को भी रस। यही है, राधा पद पंकज के भ्रमर हुए रही है। ब्रज के संतों से मैंने गाते सुना है, लोकन को लोक मैंने एक ब्रज लोक देखो, ब्रिज हूं को तत्व श्री वृंदावन धाम है। वृंदावन धाम हूं को तत्व साधु संत जन, संतन को तत्व गोपी ग्वालिनी को नाम। ग्वालिनी को तत्व प्यारो कृष्ण घन श्याम जहां, कृष्ण हूं को तत्व राधा रानी जू को नाम है। कृष्ण हूं को तत्व राधा रानी जू को नाम है। जान सार को सार। पर व्यास जी अंत में कहते हैं, व्यास दास अब प्रगट वखानत डार भार में भार। बोले ये सब लोक वेद की मर्यादा का भार भाड़ में जाए, हम तो अपने आचार्य की कृपा का बल लेकर और उन्मुक्त कंठ से गाते हैं, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। और यहाँ के रसिकों ने तो उन्मुक्त कंठ से डंके की चोट पर गा गा कर, बजा बजा कर, नाच नाच कर कहा है, हमारे माई श्यामाजू को राज, श्यामाजू को जाके अधीन सदाई सांवरो, या ब्रज को सिरताज, श्यामाजू को राज। अति जो कृपा कर नारद कयो, आनंद सो मुनि तन मन लयो। श्री राधा सुप्रताप जस। देवर्षि नारद ने श्रीपति से श्रवण किया, तत्पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज को सुनाया। सुखदेव जी महाराज ने बड़े आदर से, बड़ी श्रद्धा से इस भाव को, इस सत्य को, इस तत्व को ग्रहण करके फिर आगे उपदेश किया। जो सब कर कहो तो अंत न लहो, थोड़ी कथा सूचि कर कहो, सीख सिंधु जल जो कणे, जाको जस श्रुति कहत जुने, ब्रह्मादिकन अगाध जुवे। श्री श्यामाजू कृपा बिना
बरस सहस्र 60 तप कियो, चाहत रज गोपिन की लियो, तदपि नहीं ब्रह्मा लही। यह जो बात विधि भृगु सो कही, तिन मन में आशंका गई। श्री राधा सुप्रताप जस, श्री राधा सुप्रताप जस। कहते कि भाई यदि सब कथाओं का वर्णन करूं तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ना इनका कोई आदि है और ना कोई अंत। थोड़ी कथा सूची कर कहूं, कुछ कुछ प्रसंग मैं यहां पर निवेदन करता हूं। सीख सिंधु जल ज्यों कढ़े, जैसे सीख से एक सीख डुबो दी जाए ना समुद्र में, कितना जल साथ ले आती है एक बिंदु, कैसे बस जो मैंने कहा है समझ लीजिए समुद्र में से एक सीख भर के निकाल लिया है मैंने। जाको जस श्रुति कहत जु नेति, ब्रह्मादिकन अगाध जुबेति। श्री श्यामा जो कृपा बिना, जिस वृंदावन के रस रहस्य को श्रुतियां नहीं जानती और नेति नेति कहकर मौन हो जाती हैं, क्योंकि जिसका रस रहस्य वृंदावनेश्वरी श्री श्यामा जी की कृपा के बिना जाना ही नहीं जा सकता। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हीं की हुए, वृंदावन में तब ही तो रह न पाई है सोए। जिनको वृंदा विपिन है, वृंदावन का वास और वृंदावन के वास का सुख, इसके लिए तो रसिकाचार्य उन्मुक्त कंठ से एक बात कहते हैं, एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो। श्री स्वामी जी कहते हैं काऊ की बस नाई, किसी की भी सामर्थ्य नहीं है। ये रस प्रदान करने की सामर्थ्य किसी के पास नहीं है, अकेले श्री कृष्ण के पास भी नहीं है। अर्जुन ने कहा भगवान से मुझे दर्शन कराइए, तो भगवान ने कहा कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, श्री जी के चरणों की उपासना करनी होगी, वृंदावन की रज की उपासना करनी होगी। काऊ की बस नाई, तुम्हारी कृपा ते सब होए बिहारी विहारिन। बरस सहस्र 60 तप कियो, चाहत रज गोपिन की लियो, तदपि नहीं ब्रह्मा नहीं। ब्रह्मा जी ने 60 सहस्र अर्थात 60,000 वर्ष तप किया गोपियों की पदरज पाने के लिए, गोपांगनाओं की चरण धूलि अपने मस्तक पर शिरोधारण करने के लिए। लेकिन वो सहस्र 60 वर्ष तप करने के बाद भी कह रहे तदपि नहीं ब्रह्मा नहीं। इसलिए तो महाप्रभु कह रहे यत् पादाम्बुरु हैक रेणु कणिकाम, जिनके चरण कमलों की रेणु की एक कणिका मूर्धना निधातुम नहीं प्रापुर ब्रह्म शिवादयोप्यधिकृतिम गोप्यैक भावाश्रया। ब्रह्मा जी ब्रह्मा होकर नहीं ले सके। अब ब्रह्मा जी ने विचार किया भाई हम तो ब्रह्मा जी हैं, हमारे जैसा तप और कौन कर सकता है। हमने तप के बल पर इस सृष्टि की रचना कर दी। ब्रह्मा जी ने जिस तप के बल पर सृष्टि की रचना कर दी, ऐसे ऐसे अद्भुत सृष्टि का पसारा कर दिया। ब्रह्मा जी उसी तप के बल पर गोपियों के चरणों की धूल अपने मस्तक पर शिरोधार्य नहीं कर पाए। इसीलिए भगवान कहते हैं भाई न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्ति माम मूर्जिता। और यह जो बात विधि भृगुसो कही, आपको यदि स्मरण हो तो जब हमने 42 लीला की चर्चा करते हुए बृहद बामन पुराण की चर्चा की थी, उसमें भी यह प्रसंग मैंने आपको निवेदन किया था। ध्रुवदास जी ने इस प्रसंग को उद्धृत किया। एक बार भृगु ऋषि ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि आखिर कारण क्या है, आप इन गोपांगनाओं की चरण धूल क्यों अपने मस्तक पर धारण करना चाहते हैं? आप पितामह हैं, आप सृष्टि के रचयिता हैं, आप सृष्टि का सृजन करने वाले हैं, आप ब्रह्मा हैं। आप इन ब्रज की इन गोपांगनाओं की धूली मस्तक पर धारण करने के लिए इतने लालायित क्यों हुए? क्यों आपने 60,000 वर्ष का वो कठोर तप किया इन गोपियों की चरण धूल अपने मस्तक पर चढ़ाने के लिए? प्रश्न किया महर्षि भृगु ने ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी उत्तर देते हैं, कहु तात मोह सो समझाई, भक्त अनेक तिनहि जो बिहाई, गोपिन रज जाची कहा, जब ही महाप्रलय वह गयो, शेष शयन आपुन प्रभु ठयो, तब निगमन अस्तुति करी, जानत हम लीला अवतार, जब जब तन धर करत विहार, नित्य विहार न सूझई, जुगल किशोर जु बिहरत जहाँ, हरि करुणा कर राखो तहाँ, श्री राधा सुप्रताप जस, श्री राधा सुप्रताप जस। तो महर्षि भृगु ने कहा ब्रह्मा जी से कि हे तात, हे पिता, मुझे समझा कर कहिए कि यदि आप भक्तों की ही चरण धूलि अपने मस्तक पर शिरोधार्य करना चाहते हैं तो भी ठीक है, पर भक्तों में भी इन गोपियों की चरण धूलि में क्या विशेषता है?
आपने भक्तों में भी इन्हीं गोपांगनाओं को ही क्यों चुना? शिव विधि उधव सबन के ही आशा रहे चित्त। श्रीमद् भागवत कहती है, आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म औषधि नाम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मनुष्य का नहीं, वृंदावन की किसी गुल्म लता औषधि का रूप देकर हमें वृंदावन धाम का ये विमल माधुर्य, ये रस, ये भक्ति प्रदान कर दीजिए। किसी ने पूछा, लता गुल्म औषधि होना चाहते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा हाँ, क्योंकि यहाँ ये ब्रज की गोपांगनाएं जब यत्र तत्र गमन आगमन करेंगी, इनके चरणों की धूलि उड़कर हम पर पड़ेगी और हम कृतार्थ हो जाएंगे। ये याचना कौन कर रहा है? शिव, विधि, उद्धव, ये ब्रह्मा, शंकर और उद्धव जैसे परम भागवतों की आशा है, ये उनकी अभिलाषा है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, जब महाप्रलय हो गई, शेष शयन आप उन प्रभु की ओर भगवान शेष शैया पर शयन करने लगे, जब चारों ओर केवल जल ही जल दिखाई पड़ता था, तब वेदों की ऋचाओं ने, तब वेदों की श्रुतियों ने भगवान की स्तुति की। जानत हम लीला अवतार, जब जब तन धर करत विहार, नित्य विहार न सूझे। आपके अनेक अनेक लीला अवतारों का रहस्य और प्रयोजन तो हम जानते हैं, ये बात वेदों की ऋचाएं कह रही हैं, लेकिन आपके नित्य विहार का हमें कभी दर्शन नहीं हुआ। वेदों की ऋचाओं ने कहा, हमारे कान में भनक भी नहीं है इस बात की कि वस्तुतः आपका वो नित्य विहार कहाँ होता है, कैसा उसका स्वरूप है, कैसा उसका दर्शन है। तब प्रार्थना की प्रभु से, हरि करुणा कर राखो तहां, जुगल किशोर जुबिहरत जहां। वो वृंदावन धाम जहां जुगल किशोर नित्य विहार करते हैं, ललितादिक सखियों से संयुक्त होकर नित्य क्रीड़ा प्रमत्त वो युगल किशोर जहां पर नित्य केली करते हैं, हरि करुणा कर राखो ता। एक बार हमें उस धाम का दर्शन कराइए, एक बार हमें उस धाम की लीला रस का एक कणिका प्रदान करिए। कर हरि कृपा तिन्हि वर दयो, गोपी रूप सबन को भयो, निगम ऋचा जेती। तब नित्य विहारी युगल ने कृपा करके उन वेदों की ऋचाओं को वर दिया कि वेदों की ऋचाएं वहां तक नहीं पहुंच सकती, गोपियों के रूप में जन्म लेना होगा, क्योंकि वो जो रस है गोप्यैक भावाश्रया, केवल एक इसी भाव से प्राप्त किया जा सकता है। पूर्व भी हमने चर्चा की थी, प्रियालाल के निकट ना तो कोई स्त्री जा सकती है, ना कोई पुरुष जा सकता है। जब तक स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भाव बना है, तब तक देहाध्यास बना है, और जब तक देहाध्यास है, तब तक इस प्रेम के देश में प्रवेश संभव नहीं। सखी न तो स्त्री है न पुरुष, सखी प्रिया और लाल के प्रेम की मूर्ति है, वो तो विशुद्ध प्रेम का विग्रह है। श्री राधा चरणन अनुसरे, आनंद सिंधु मध्य ते परे, ऐसी वृद्धि भृगुसो कही। तब श्री हरि ने उन वेदों की ऋचाओं से कहा कि गोपांगनाओं के रूप में इस ब्रज भूमि में आप सब अवतार ग्रहण करिए, और अवतार ग्रहण करके श्री प्रियाजू के चरणों की उपासना करिए, श्री प्रियाजू के चरणों की आराधना करिए। श्री जी के चरणों की रज ही है जो जीव को इस रस का अधिकारी बनाती है। रज छाणे रज पाइए, रज पाए रज जाए, रजसों रज ही पिछाट ले, रजसों रसिक कहाए। जो रसिक है, जो वृंदावन रस का रसिक है, वो वस्तुतः इसी रज की ही आराधना करता है। क्यों आग्रह है इतना रसिकों के मन में कि वृंदावन ना छूटे? क्योंकि वृंदावन की रज का ही तो आश्रय है, यही रज ही तो है। ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद, श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया, सर्वार्थ सार रसवर्षि कृपाद्रदृष्टे, तस्याह नमोस्तु वृषभानुभुवो महिम्ने। जो भी कमाल है वो श्री जी के चरणों की रज का है। तभी तो व्यास जी कह रहे हैं, व्यास भक्ति को फल लयो वृंदावन की धूल। इसलिए तो चर्चा करते करते मैं आपको कहता हूं, यहां से जाओ बस एक बात लेकर जाना, रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। प्रेम का समस्त ऐश्वर्य और प्रेम का समस्त माधुर्य, इस प्रेम देश का जितना विभु है, वो यदि कहीं बसा है तो श्री जी की चरण रज में बसा है। ब्रह्मेश्वरादि सुदरूह पदारविंद, और महाप्रभु के श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया। महाप्रभु संबोधन क्या देते हैं श्री जी की चरण रज को? श्रीमत् पराग।
बोले रज नहीं है, ये तो चरण कमलों का मकरंद है, चरण कमलों का पराग है, श्याम सुंदर जिसके अनन्य मधुकर हैं। इसीलिए हमारे व्यास जी गाते हैं, मैं बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। और जहां श्री राधा चरण रेणु की, जहां श्री राधा चरण रेणु की, कमला लेत बलैया रे भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। अगर रसिक संतों की बात माने तो वृंदावन की रज ही प्रिया प्रीतम का दर्शन कराने वाली है। भगवत रसिक देव कहते हैं, परम पावन करुआ को पानी, वृंदावन की रज का बना करुआ है, और कह रहे हैं परम पावन करुआ को पानी, जाके पिए हिये में आवे मोहन राधा रानी। तात तजऊं सुत भ्रात तजऊं, पितु मात तजऊं, कछु सोच न हानि, श्री ब्रिज की रज नाही तजे मोहे, हो न तजो करुआ को पानी। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। कथा बृहद बावन जो पुराण, कहाँ सोधी तरची परमान, जाके मन विस्मय बसे, और जो शिव गिरिजा सो कही, नारद पह पूर्व जो लही, श्री राधा सुप्रताप जस, श्री राधा सुप्रताप। बृहद बावन पुराण में इस प्रसंग का बड़े विस्तार से वर्णन है, और महादेव ने भी माता भवानी से रुद्रयामल आदि तंत्रों में इसका सविस्तार वर्णन किया है। रुद्रयामल आगम जो पुराण, सम्मोहन जो तंत्र विख्यान, जो जो कृपा ऋषि को भई, नंद गोप ग्रह नारद गए, देखत कृष्ण आनंदित भय, पौढ़े पलना बालतन, अखिल लोक वैभव विश्राम, लघुता मांझ दुरावत श्याम, अति सूक्ष्म धर कर चरण, कमल वदन पर कुंचित केस, मानहु राजत मधुप सुदेश, श्री राधा सुप्रताप जस, श्री राधा सुप्रताप जस। कहा रुद्रयामल आगम जो पुराण, सम्मोहन जो तंत्र विख्यान, जो जो कृपा ऋषि को भई। ये प्रसंग सम्मोहन तंत्र में महादेव माता पार्वती से वर्णन करते हैं। एक बार माँ गिरिजा ने बहुत आग्रह करके पूछा कि आखिर आप स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए किसका ध्यान करते हैं? तो कहते हैं अपना भजन भाव केवल सजातीय को ही बताना चाहिए। तो महादेव ने माँ गिरिजा से कहा, क्योंकि तुम्हारी मुझ में अनन्य प्रीति है, विशुद्ध प्रीति है, तुम मेरी अर्धांगिनी हो इस नाते नहीं, तुम्हारी मुझ में अनन्य प्रीति है, विशुद्ध प्रीति है। उस प्रीति के हित में तुमसे इस रहस्य का उद्घाटन करता हूं कि ब्रह्मानंद रसाद अनंत गुणितो रम्यो रसो वैष्णव। समाधि में जो सुख पाया जाता है, एक योगी उस निर्विकल्प समाधि में, उस तुर्यातीत अवस्था में जिस सुख और आनंद का उपभोग करता है, ब्रह्मानंद रसाद अनंत गुणितो रम्यो रसो वैष्णव, उस सुख से अनंत गुणा रमणीय, अनंत गुणा सुंदर श्रीमद् नारायण के चरण कमलों की भक्ति का रस है। कहते हैं समाधि में जो सुख प्राप्त होता है ना, एक वैष्णव को वो सुख भगवान के चरण कमलों में निवेदित तुलसी की गंध लेने से प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत में ऐसा प्रसंग आता है, श्री सनकादिक ध्यान मग्न बैठे हैं और सहसा भगवान के चरण कमलों में निवेदित तुलसी की गंध उनकी नासिका से उनके हृदय तक पहुंचती है और वो समाधि का सुख छूट जाता है। तो ब्रह्मानंद रसाद अनंत गुणितो रम्यो रसो वैष्णव, तस्मात् कोटि गुणोज्ज्वलश्च मधुरः श्री गोकुलेंद्रो रसः। तेरे और नारायण के चरण कमलों की भक्ति से भी
अनंत गुणा, उज्जवल, रमणीय, आकर्षक गोकुलनाथ की भक्ति का रस है। ये जो बाल सुलभ लीला प्रभु ने की, ये जो अपना अद्भुत ऐश्वर्य और माधुर्य प्रकट किया, कहते हैं कि उस भक्ति से भी अनंत गुणा सरस जो है वो गोकुलपति की भक्ति है। और फिर कहते हैं तच्चानंत चमत्कृति प्रतिमुहुर्वर्षद्रसानां परम श्री राधा पद पद्ममेव मधुरम सर्वस्वभूतम मम। तच्चानंत चमत्कृति प्रतिमुहुर्वर्षद्रसानां परम, और उससे भी गोकुलपति के चरण कमलों की भक्ति से भी अनंत गुणा अद्भुत चमत्कार पूर्ण यदि कोई रस है तो महादेव इस आगम तंत्र में मां भवानी से कह रहे हैं, यदि इससे भी विमल कोई रस है तो श्री राधा के चरण कमलों की भक्ति का रस है। और महादेव घोषणा करते हैं सर्वस्व भूतम मम, यही मेरा सर्वस्व है। अन्यत्र महादेव का वाक्य है कि मेरी जिह्वा पर सतत श्री राम नाम के ये 2 अंक विराजमान रहते हैं। मेरा हृदय गोकुलपति की लीलाओं से आनंदित रहता है, लेकिन मेरी आत्मा में सदा सर्वदा वृंदावनेश्वरी के चरण कमल विराजमान रहते हैं। वही मेरे आनंद का एकमात्र सिंधु है। मां भवानी ने पूछा ना, आप समाधि लगाते हैं तो सहस्रों संवत बीत जाते हैं आपको समाधि में, आखिर ऐसा कौन सा आनंद आपको मिलता है? किसका भजन करते हैं आप? किसका ध्यान करते हैं? करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम, ऐसा वेद शास्त्र आपकी महिमा गाते हैं। महादेव आप किसका भजन करते हैं? तो महादेव भोलेनाथ उत्तर देते हैं, बड़ा भोला सा उत्तर, राधा रानी के चरण महारानी के चरण, राधा रानी के चरण महारानी के चरण, रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। देखो, गुरुजन आचार्य लोग जब कोई रहस्य सूचक बात कहते हैं तो ऐसे सीधे नहीं कह देते, संकेत में कहते हैं। आप भी देखो, अगर आपने कभी ऐसी कोई कथा कहानी पढ़ी हो तो पुराने समय में राजा लोग जो अपना खजाना छिपा कर रखते थे ना, फिर उसका वो एक नक्शा बना देते थे जिसको प्रत्येक व्यक्ति समझ नहीं पाता था। अगर मैं आपकी भाषा में कहूं तो इट्स लाइक कोड वर्ड्स एंड एवरीबडी डजंट नो हाउ टू डिकोड इट। प्रत्येक व्यक्ति नहीं जानता। रहस्य में कोई बात, रहस्य में जो बात होती है बड़े संकेत में कही जाती, ताकि केवल अधिकारी व्यक्ति ही उस तक पहुंच सके, केवल पात्र व्यक्ति के ही हाथ में वो धन जाए, वो संपत्ति जाए। ऐसे ही महापुरुषों ने भी इस रहस्य को प्रकट तो किया, लेकिन संकेत में कहा। क्यों महाप्रभु कहते हैं जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्जच्छटा, अर्थात मेरा मन, मेरा हृदय, मेरा चित्त, मेरी वृत्ति, मेरी भावना जागते सोते सपने एक क्षण के लिए भी, एक निमेष के लिए भी श्री जी के चरणों से इतर ना हो। इस उपासना का प्राण तत्व श्री प्रियाजू के चरण है, श्री जी के चरण है, श्री जी के चरणों की रज है। सुधा निधि का आरंभ महाप्रभु बार बार श्री जी की चरण धूलि से करते हैं। कहते हैं इसी चरण धूलि को आधाय मूर्धनि यदा पुरुदार गोप्य काम्यम पदम प्रिय गुणैरपि पिच्छमौलेह भावोत्समेन भजताम रस कामधेनुम तम राधिका चरण रेणुमहं स्मरामि। इसी चरण धूल को मस्तक पर धारण करके तो गोपियों ने सुंदर श्याम को पाया। रास पंचाध्यायी के प्रसंग में हमने बड़े विस्तार से चर्चा की थी, कैसे कैसे प्रश्न ठाकुर जी ने किए, और गोपी हर बार केवल उत्तर ही नहीं देती, श्री ठाकुर जी को निरुत्तर कर देती है। अंत में ठाकुर जी को हार माननी पड़ी, भाई मैं तुम्हारे प्रेम का ऋणी हूं, तुम्हारे जैसा प्रेम न किसी ने किया न कोई और करेगा, और श्री ठाकुर जी ने कोई और क्या, हम भी तुम्हारे जैसा प्रेम तुमसे नहीं कर सकते। किसी ने पूछा ना श्री ठाकुर जी से, आप गोपियों के प्रेम के ऋणी कैसे हो गए? प्रेम तो आप भी उनसे करते हैं, आप जहां तहां गाते हैं गोपी मेरे प्राण हैं। श्री ठाकुर जी ने कहा लेकिन हम वैसा प्रेम नहीं करते जैसा गोपी हमसे करती है। तन मनस्का तदा लापास तद विचेष्टास तदात्मिका, ऐसा गोपी हमारा भजन, हमारा स्मरण करती है। हम ऐसा भजन गोपी का कहां कर पाते हैं, इसलिए हम गोपी के प्रेम के ऋणी हैं। और ये रस विभु गोपी ने कैसे पाया, ये विलक्षण अधिकार गोपी ने कैसे पाया? आधाय मूर्ध्नि यदा पुरुदार गोप्य
काम्यं पदं प्रियगुणैरपि पिच्छमौले भावोत्सवेन भजतां रसकामधेनुं तं राधिका चरणरेणुमहं स्मरामि। इसलिए जब दीक्षा होती है तो ये बात अवश्य कही जाती है कि भाई उठते ही सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले वृंदावन की रज अपने मस्तक पर धारण करिए। इसी रज की महिमा है भाई। रज की उपासना ही रस की उपासना है। क्यों? क्योंकि ये रज श्री प्रियाजू के चरणों की रज है। और श्री प्रियालाल वृंदावन में कैसे विहरण करते हैं? पादुका आदि व्यवधान शून्य। यहां पर प्रिया प्रीतम चरणों में पादुका नहीं पहनते, पादुका आदि व्यवधान शून्य। तभी व्यास जी कह रहे जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ। हमारी भोली सखी तो प्रेम की पीर में एक सोहनी महिमा नाम का प्रसंग लिखती हैं। सखी नित्य प्रति कुंज में बुहारी करती है, सोहनी सेवा करती है। तो भोली सखी कहती है सोहनी का भी क्या भाग्य है जो रज ब्रह्मादिकों को दुर्लभ है। 60,000 वर्ष तप करने के बाद एक कण ब्रह्मा को प्राप्त नहीं होता। और भोली सखी कह रही है अरे वाहरी सोहनी, और तू उस रज को यहां वहां ठेलती चलती है। बड़ा सुंदर बड़ा मार्मिक प्रसंग उन्होंने वर्णन किया है। तेरी भी क्या महिमा है, तेरा भी क्या वैभव है। पर फिर भोली सखी कहती है तुझे ये वैभव कहां से मिला है? क्योंकि तुझे प्रिया जी की किसी प्यारी सहचरी ने अपने हाथ में ले लिया है। प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं तब या रस की कणिका पाऊं। तो नंद गोप ग्रह नारद गए देखत कृष्ण आनंदित भये पौढ़े पलना बालतन। पालने में पौढ़े बाल कृष्ण का जब श्री नारद जी ने दर्शन किया तो कहते आनंद मग्न हो गए प्रभु की लीला का, प्रभु के इस लीला कौतुक का विचार करके कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अपने एक रोम कूप में अनंत अनंत ब्रह्मांडों को समेट कर रखने वाले अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के पालनहार मैया के पलने में पड़े हैं। प्रभु की इस दिव्य लीला का, इस लीला कौतुक का दर्शन करके देवर्षि नारद आनंद मग्न हो गए। अखिल लोक वैभव विश्राम लघुता माझ दुरावत श्याम अति सूक्ष्म धर कर चन। कह रहे कैसे इस लघु से, इस सूक्ष्म से स्वरूप में प्रभु आपने अपनी प्रभुता को छिपा लिया है, आपने अपनी प्रभुता को दुरा लिया है। कमल वदन पर कुंचित केस मानव राजत मधुप सुदेश श्री राधा सुप्रताप जस, श्री राधा सुप्रताप जस। और आपके प्रफुल्लित नील कमल जैसे इस सुंदर मुखारविंद पर झूलती ये नील कुंचित केस राशि, ये घुंघराली अलकावली इस प्रकार दर्शनीय हो रही है जैसे कमल पर, जैसे कमल पुष्प के पराग से लुभायमान होकर चारों ओर से भंवरे दौड़ दौड़ कर आते हों। वो तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो काले काले, बादल हो काले काले, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। आनंद मग्न हो गए देवर्षि नारद। और भक्त जब आनंदित होता है वो क्या करता है? जैसे आप जब आनंदित होते हो तो आप क्या करते हो? पार्टी। भक्त जब आनंदित होता है वो क्या करता है? भगवान का यश गाता है। क्योंकि इस लोक में या किसी अन्यत्र लोक में वास्तविक आनंद तभी प्रकट होता है जब भक्त और भगवान का मिलन होता है। नंद बाबा के प्रांगण में बाल कृष्ण लाल की बांकी झांकी का दर्शन करके देवर्षि नारद आनंदित हुए, प्रभु के नाम का उच्चारण किया। आज के भाव को यही विराम देते हैं, आगे की चर्चा कल करेंगे। लाली लाल के श्री चरणों में आज की वार्ता निवेदन करते हुए महाराज श्री को प्रणाम।